हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 44 लेते हैं। इसका टॉपिक है स्पर्श रेखा के गुण। याद कीजिए और बताइए। फर्स्ट, समकोण त्रिभुज ABC में AC लंबवत BC तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो यहाँ पर AC BC के लंब है, परपेंडिकुलर है। मान लीजिएगा ये AC हो गया और ये BC हो गया। ये त्रिभुज ABC पूरा हो गया, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो ये पूरा हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। संकेंद्री वृत्तों के समान होते हैं। जैसे कि एक वृत्त है, ये इसका केंद्र ये है, दूसरा वृत्त ये है, इसका केंद्र भी ये है, इसलिए ये दोनों संकेंद्री वृत्त हैं। तो इनके केंद्र समान हो गए, तो यहाँ पर केंद्र आ जाएगा, केंद्र समान होते हैं। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग होता है। अगर हम कोई चतुर्भुज बनाएं, हमने ये ABCD चतुर्भुज बनाया है, तो इसके चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मान लीजिएगा हमने ये लाइन खींचकर इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट दिया। इस त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री तथा इस त्रिभुज के कोणों का योग भी 180 डिग्री हो गया। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री हो गया। प्रमेय 1, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ये वृत्त बनाया गया है, इसका केंद्र O है, इसके बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY बनाई गई है, OP त्रिज्या है। तो प्रमेय यह है कि OP त्रिज्या XY पर लंब होगी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, केंद्र O वाला एक वृत्त और बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY, ये यहाँ पर दिया हुआ है। सिद्ध करना है OP XY पर लंब है या OP परपेंडिकुलर टू XY। क्या रचना की गई है, XY पर बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु Q लें और OQ को मिलाएं। XY पर P के अलावा एक बिंदु Q ले लिया, O से Q को मिला दिया। उत्पत्ति, बिंदु O वृत्त के बाहर होगा, क्योंकि यदि Q वृत्त के अंदर होगा तो PQ छेदक रेखा बन जाएगी। यहाँ पर जो Q बिंदु है ये वृत्त के बाहर है, वृत्त के बाहर है, इसलिए OP से OQ बड़ा होगा। O से XY की न्यूनतम दूरी यहाँ पर OP होगी। OP न्यूनतम दूरी है, इसलिए OP XY के लंब होगा। तो न्यूनतम दूरी की वजह से OP XY पर लंब है, अतः OP लंबवत XY। और यहाँ पर यही सिद्ध करना था। अगर बिंदु Q हम यहाँ पर लेते हैं तब भी यह वृत्त के बाहर होगा। इस केस में भी OQ ग्रेटर देन OP होगा। इस लाइन पर P के अलावा कहीं भी हम Q बिंदु लें, OQ डिस्टेंस OP से ज़्यादा ही होगी। यहाँ पर न्यूनतम दूरी OP ही है, इसलिए OP XY के लंबवत है। प्रमेय 2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। यहाँ पर एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, इसके बाहर बिंदु P लिया हुआ है, इससे PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर हैं, PA बराबर PB। तो यहाँ पर त्रिभुज OAP तथा OBP त्रिभुज में OA बराबर OB दोनों त्रिज्याएं हैं। कोण OAP बराबर कोण OBP दोनों 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। OP बराबर OP, ये भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए है, इसलिए त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP सर्वाक्षम होंगे RHS सर्वाक्ष समता से, राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड से। अतः हम लिख सकते हैं PA बराबर PB और ये हो गया CP/CT से। तो हमने प्रमेय सिद्ध कर ली। उदाहरण 1, यदि TP केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री। यहाँ पर कोण
पी ओ क्यू, ये कोण 110 डिग्री का है। तो कोण पी टी क्यू ज्ञात कीजिए। पी टी क्यू ये वाला कोण निकालना है। तो बहुत सिंपल है, पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज है। इसमें ये कोण 90 डिग्री का बनता है, ये कोण 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि त्रिज्याएं स्पर्शरेखा पर लंब होती हैं। तो हम चतुर्भुज में लगा लेंगे कोण P प्लस O प्लस Q प्लस T बराबर 360 डिग्री चतुर्भुज के लिए है। P 90 का है, Q 90 का है, O 110 का हो गया। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो कोण T 70 डिग्री का हो जाएगा। T मतलब PTQ। तो यहाँ पर PTQ 70 डिग्री का आ गया। उदाहरण 2, चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है और AOC उसका ऐसा व्यास है कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री। यहाँ पर AB वृत्त की जीवा है, AOC उसका एक व्यास है, AOC ये व्यास हो गया, कि कोण ACB बराबर 50 डिग्री। ACB ये कोण 50 डिग्री का है। यदि AT A पर वृत्त की स्पर्श रेखा हो, A पर ये AT स्पर्श रेखा है, तो BAT का मान ज्ञात कीजिए। BAT ये वाला कोण निकालना है। तो इसके लिए पहले हम ये वाला कोण निकालेंगे। तो हमें मालूम है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ये जो कोण आया कोण B ये होगा 90 डिग्री का। अब हम त्रिभुज ABC में ये कोण निकाल सकते हैं, कोण BAC। तो कोण BAC हो जाएगा 180 में से 90 प्लस 50 जोड़कर माइनस कर देंगे तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कोण OAT ये पूरा जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि OA त्रिज्या है, AT स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 90 का होता है। तो यहाँ पर ये कोण 40 डिग्री का आया है। 90 में से 40 को माइनस करके ये कोण निकाल सकते हैं और ये कोण 50 डिग्री का आ जाएगा। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AD प्लस BC बराबर CD प्लस AB। एक वृत्त है, इसके बाद इसमें ये चतुर्भुज बनाया गया है। ये चतुर्भुज इस वृत्त को PQRS बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इसका मतलब AB, BC, CD तथा DA स्पर्श रेखा हो गई। तो इसमें सिद्ध करना है AB प्लस BC इजिकल टू CD प्लस AB। तो यहाँ पर हम प्रमेय लगाएंगे कि वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती हैं या स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले DR इजिकल टू DS होगा। D बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा DR हो गई और DS हो गई, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये यहाँ पर लिख दिया गया है। दूसरा है BP बराबर BQ। अगर B बाहरी बिंदु लें तो BP ये और BQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं भी बराबर होंगी। तीसरा A बिंदु लेते हैं तो A बिंदु से AP स्पर्श रेखा तथा AS स्पर्श रेखाएं हैं, ये भी बराबर हो गई। अब बिंदु C लेते हैं तो इस C बिंदु से CR तथा CQ ये दोनों स्पर्श रेखाएं होंगी और ये भी बराबर होंगी। अब इनको जोड़ देंगे LHS तथा RHS को जमा करने पर DR प्लस BP प्लस AP प्लस CR और इधर आ गया DS प्लस BQ प्लस AS प्लस CQ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि DR प्लस CR ये बन जाएगा CD। अब हम देखेंगे कि DR प्लस CR ये हो गया CD। तो इसको हम ले लेंगे, ये बन जाएगा CD प्लस BP प्लस AP, ये BP और AP ये बन जाएगा AB, ये AB हो गया ये वाला। CQ प्लस BQ ये हो गया BC और यहाँ पर ये हो जाएगा DS प्लस AS AD। तो अब हम लिख सकते हैं AD प्लस BC इजिकल टू CD प्लस AB, ये हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए। पहला सवाल, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, यहाँ पर त्रिज्या आएगा। दूसरा सवाल, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। इसको हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला सवाल, एक वृत्त है
इसका केंद्र ये हो गया, ये वृत्त बना लिया हमने। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की है और एक वृत्त ये है। दोनों संकेंद्री वृत्त हैं, दोनों का केंद्र एक ही है। और यहाँ पर एक स्पर्श रेखा है। मान लीजिएगा इस बिंदु पर ये स्पर्श रेखा है। ये पी क्यू छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है और बड़े वृत्त के लिए जीवा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भुजा, ये बिंदु M है। OM 3 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, और OP 5 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का होगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। PQ बड़े वृत्त के लिए तो जीवा है, लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। अब हम त्रिभुज OMP लेंगे। इस त्रिभुज में क्या होगा, PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर या वर्ग। PM हमें निकालना है, OM है 3 का वर्ग बराबर ये 5 का वर्ग हो गया। तो PM का वर्ग प्लस 9 बराबर 25। PM का वर्ग बराबर 25 माइनस का 9, माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो PM का वर्ग बराबर 16 आ गया। इससे PM आ जाएगा वर्गमूल 16 और ये 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। जितना PM है उतना ही QM होगा। अतः PQ बराबर 2 गुणा PM। तो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर ये PQ हो जाएगा। PQ बराबर 8 सेंटीमीटर छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा तथा बड़े वृत्त की जीवा हो गई, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इसमें से देखना है कि कोण POA कितना होगा। तो यहाँ पर तीसरा सवाल करते हैं। O बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाया गया है। इसके बाहर बिंदु P है। P से वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। O से A को मिलाया, O से B को मिला दिया। यहाँ पर कोण APB 80 डिग्री का है, कोण POA इतना कोण निकालना है। तो हम चतुर्भुज OAPB लेंगे। इसमें कोण O प्लस A प्लस P प्लस B बराबर 360 डिग्री के होगा। कोण O हमें निकालना है, प्लस कोण A 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। प्लस कोण P दिया हुआ है 80 डिग्री का, प्लस कोण B है 90 डिग्री का बराबर 360 डिग्री। तो कोण O बराबर हो जाएगा 360 डिग्री में से इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। तो कोण O बराबर 100 डिग्री के आ गया। O का मतलब हो गया कोण AOB बराबर 100 डिग्री। अब यहाँ पर OP इस कोण को समद्विभाजित करेगी। अतः कोण AOP और POA बराबर 1/2 कोण AOB। तो कोण POA बराबर हो गया 1/2 गुणा 100 डिग्री और ये आ गया 50 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर इसका A पार्ट सही हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।